नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं वर्क एंड टाइम। ये टाइप 6 है। इससे पहले हमने टाइप 5 बनाया हुआ है वीडियो और उसमें इजी टू हार्ड की तरफ चले थे और उसमें बचे हुए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उन सभी को हमने टाइप 6 में शामिल किया है। ये टाइप जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत ही आसानी से इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, इनका फार्मूला जो होता है MDH का होता है M1 D1 और यहाँ पर H1 होगा अपॉन W1। इसी तरीके से यहाँ पर M2 D2 और H2 अपॉन में रहेगा W2। ये MDH का फार्मूला हमने पार्ट 5 में पढ़ा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा, उसी को यहाँ पर अप्लाई करना है। और सारे जितने भी प्रश्न इसमें लिए गए सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं और इसी पर बेस्ड हैं और कैसे सॉल्व किया जाएगा वो तरीका इसमें सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न लिया गया है, 48 मजदूर 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 300 मीटर लंबी सड़क 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। नाली की बात हो रही है, नाली खोद लेते हैं। 90 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 35 दिन में कितने मीटर लंबी नाली खोद लेंगे। देखिए, पहला डाटा दिया गया मैन यानी कितने हैं यहाँ पर, तो बताएंगे 48 हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितने दिन में काम कर पा रहे हैं, तो आप बताएंगे 15 दिन में, तो MD हो गया। H यानी कितना घंटे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर 7 घंटे काम कर रहे हैं। तो काम हो कितना रहा है, तो 300 मीटर लंबी नाली खोद लेते हैं। कितनी मीटर लंबी, 300 मीटर। तो वर्क जो भी होता है सदैव नीचे रखा जाता है। चलिए यहाँ पर M2 की बात करें, तो M2 यानी मैन दूसरे यहाँ पर 90 मजदूर हैं। M2 यानी यहाँ पर का डाटा, तो 90 मजदूर हैं, कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो 35 दिन में काम कर रहे हैं, ठीक। कितना घंटे प्रतिदिन, तो 8 घंटे दिया गया है, तो 8 घंटे लिखेंगे, ठीक है। कितने मीटर लंबी नाली खोद लेंगे, तो यहाँ नाली की लेंथ पूछी कितनी है, तो L हम लिख लेते हैं, L से नाली की लेंथ। तो ये नहीं दिया गया, तो हमें पता करना है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। जो भी संख्याएं कटने वाली हैं डायरेक्ट हम काट सकते हैं। तो 15 से संख्या कट रही है, 15 कम 15 और 15 दूनी हो जाएगा 30। यहाँ पर बचेगा कितना, 20, ठीक है। तो इस तरीके से 20 बचा। अब डायरेक्ट हम 4 से काट सकते हैं इसे, 4 कम 4 और 4 दूना 8, ये संख्या 48 कट गई। 4 से कट जाएगी, 4 पंचे 20, ठीक है। अब यहाँ पर 12 से संख्या देखेंगे, कोई कट रही है तो काट देंगे, नहीं कट रही है तो डायरेक्ट हम इसे 8 से भी काट सकते हैं। तो 8 से कट जाती हमारी है, ठीक है। तो इसमें 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तियाँ 12 हो जाएगा। तो 4 दूनी हमने यहाँ पर काट दिया, 8 हो गया और 4 तियाँ 12 हो गया, ठीक है। अब संख्या देखिए, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 35, ये भी संख्या कट रही है, तो 7 कम 7 कट जाएगी, 7 पच्चे 35 यानी 5 बार में कट गई। अब 3 यहाँ पर है, 90 यहाँ पे 3 यहाँ भी कट गए, 3 कम 3 हो गए और 3 तियाँ 9, ठीक है। और एक 0 बचा था। तो देखिए, यहाँ की सारी संख्याएँ कट चुकी हैं और यहाँ पर सारी संख्याएं बची हुई हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो यानी 1 लिखेंगे और नीचे संख्या 5 बची तो 5 लिख लेंगे। बराबर में इन सभी संख्याओं का हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 5 दूना 10 हो गया, 10 और 3 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, देखिए 5 तियाँ 15। अब 15 दूनी कितना हो गया, 30 हो गया और एक 0 लगा देंगे, तो ऊपर इन सभी का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 300, ठीक है। तो देखिए 5 दूना 10 हो गया, 10 और 30 का गुणा करेंगे 300 मिलेगा और नीचे हमारे कितना रहा, L यानी लेंथ। अब क्रॉस गुणा कर देंगे, इधर L इधर हो गया, तो 300 गुणे कितना हो गया, 5, तो 5 तियाँ हो गया 15 यानी 1500 मीटर लेंथ आ गई इसकी। कितनी, L बराबर लेंथ कितनी आ गई है, 1500 मीटर। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला, करेक्ट आंसर होगा 1500 मीटर लंबी नाली खोद लेंगे। अगला प्रश्न लिया गया, 28 श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में 20 मीटर चौड़ी 120 मीटर लंबी सड़क बना लेते हैं। 35 श्रमिक 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में 25 मीटर चौड़ी कितने मीटर लंबी सड़क बनाएंगे। तो सड़क की यहाँ पर लंबाई पूछी गई है। देखिए, यहाँ पर M1 D1 फार्मूला सब लगा के हम वैल्यू निकाल लेते हैं। पहला डाटा दिया गया यानी 28 मजदूर कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन। कितना घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पे 8 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। काम हो कितना रहा है, तो देखिए यहाँ पे सड़क बन रही है और सड़क की लंबाई चौड़ाई दी गई है। लंबाई कितनी यहाँ पर चौड़ाई कितनी दी गई, यहाँ पर 20 मीटर चौड़ी है और लेंथ कितनी दी गई यहाँ पर 120 मीटर। तो सबसे पहले हम लेंथ लिख लेते हैं। तो लेंथ कितनी है, 120 मीटर लंबाई है सड़क की और चौड़ाई दी गई कितनी है यहाँ पर 20 मीटर, ठीक है। इतना ये काम कर पा रहे हैं। अब दूसरा डाटा दिया गया 35 श्रमिक यानी 35 श्रमिक हो गए। कितने दिन काम कर रहे हैं, तो 15 दिन काम कर रहे हैं।
प्रतिदिन कितना घंटा काम करते हैं, तो यहाँ पर प्रतिदिन ये 10 घंटा काम कर रहे हैं। अब बोला गया 25 मीटर चौड़ी, तो कितने मीटर लंबी सड़क बनाएंगे। तो सड़क की लंबाई नहीं पता, L लिख देंगे, और यहाँ पर 25 मीटर चौड़ी सड़क, तो यहाँ पर चौड़ाई जो है सड़क की बताई गई कितनी, 25 मीटर, तो 25 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पर लेंथ दी गई थी और यहाँ पे लेंथ नहीं पता है, यहाँ पे चौड़ाई दी गई, यहाँ पर चौड़ाई भी दी गई है, लेकिन लेंथ हमें निकालनी है। तो इस तरीके से अरेंज करने के बाद अब इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब देखिए सॉल्व करने का आसान तरीका है, आप सिंपल से कर लीजिए, 5 से काटिए, जिससे संख्या कट रही हो आप काट सकते हैं, यहाँ पर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काट देंगे हम इस संख्या को, किससे कट जाएगी, देखिए यहाँ पर ये 4 से कट रही है तो 4 से काट देंगे, 5 से कट रही है तो 5 कम 5 काट देंगे, 5 चौका हो जाएगा यहाँ पर 20, ठीक है। तो 5 से हमने काट दिया, यहाँ पर 4 से संख्या कट रही है, 4 कम 4 और 4 दूनी 8, मैंने इस तरीके से काट दिया। अब यहाँ 2 है संख्या, यहाँ पर 12 है, तो ये हमारी संख्या 2 से कटेगी, 2 कम 2 और 2 छंग 12, यानी यहाँ पर बचा है कितना, 60 बचा है, ठीक है। और यहाँ पर दिया है 28। अब ये 4 से संख्या कट रही है, तो 4 सते हो गया कितना, 28, और 4 कम 4 और 4 पंचे 20, अब यहाँ पर बचा है 15, ठीक है। 7 से संख्या यहाँ पर कट जाएगी, आमने सामने की संख्या ऊपर ऊपर की कट जाती हैं, तो 7 कम 7 कट जाएगा, 7 पचे 35, ठीक है। तो यह भी कट गए, तो ऊपर की सारी संख्याएँ कट गई हैं और नीचे संख्या बची है 15 और यहाँ पर बची 25। तो देखिए यहाँ पर संख्या हम नीचे नीचे काट सकते हैं, तो यहाँ की डायरेक्टली हम काट देंगे, तो 5 से काटेंगे, 5 तियाँ 15 रहेगा और 5 25 रहेगी संख्या, ठीक है। अब यहाँ 5 जो आया है ऊपर काट सकते हैं, देखिए यहाँ पर काटना पीटना आना चाहिए आप लोगों को, 5 कम 5 और 5 तियाँ 15, तो इस तरीके से यह भी 5 कट गया। तो यहाँ पर संख्या बची है 1/3 बची है, ऊपर संख्या 1 बची थी, यहाँ बची है 3 हमने लिख दी बराबर में, 5 तियाँ 15 और 15 दशमलव कितना हो गया, तो आप बताएंगे 150 हो गया। 15 दशमलव कितना हो गया, 150। देखिए 5 तियाँ 15 हो गया, 15 दशमलव 150। नीचे हमारा केवल L बचा है, यानी लेंथ बची है। लेंथ हम क्रॉस में ले जाएंगे, अब एक क्रॉस में गुणा कर देंगे, 150 गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 150 गुणे 3, यानी यहाँ पर आंसर आ जाएगा 450 मीटर, ठीक है। लेंथ कितनी है, तो आप बताएंगे 450 मीटर। तो देख सकते हैं लेंथ हमने बहुत आसानी से निकाल ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 450 मीटर लंबी सड़क वो लोग बना पाएंगे। अगला प्रश्न लिया गया, 50 व्यक्ति 10 दिन में 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी, 10 मीटर गहरी खाई खोदते हैं। 100 व्यक्ति 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी कितने मीटर लंबी खाई खोदेंगे। तो यहाँ पर खाई की हमें लंबाई बतानी है, कितनी मीटर लंबी खोदेंगे। अब देखिए डाटा कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ 50 व्यक्ति दिए गए हैं, यानी व्यक्ति कितने हैं 50, कितने दिन में काम कर रहे हैं, यानी 10 दिन में कर रहे हैं। देखिए घंटे की बात नहीं की है, यानी 50 व्यक्ति हैं, 10 दिन में इतना ये काम कर पा रहे हैं। काम कितना हो रहा है, देखिए लंबाई है, यानी 100 मीटर लंबी सड़क है, 50 मीटर चौड़ी है और 10 मीटर गहरी है, सभी को हम गुणे में रखेंगे। सेकंड डाटा दिया गया यहाँ पर, यानी 100 व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहे हैं, 30 दिन तक काम कर रहे हैं, 30 दिन हो गया, कितना काम कर पा रहे हैं। तो यानी पहली बात खाई की यहाँ पर लंबाई पूछी थी, लेंथ नहीं पता तो लेंथ को L से लिख लेंगे। बी यानी कि चौड़ाई कितनी है, यहाँ पर 25 मीटर चौड़ाई बोली गई, यानी चौड़ी सड़क होगी। और गहरी कितनी होगी यहाँ पर खाई, ठीक है, यानी ये खाई की चौड़ाई दी गई थी 25 मीटर और यहाँ पर गहराई है खाई की 15 मीटर, तो 15 मीटर से गुणा कर देंगे। इस तरीके से डाटा लिखेंगे। अब यहाँ से हम लेंथ निकाल सकते हैं, जो भी सॉल्व करने वाला होगा हम इसे सॉल्व कर लेंगे आसानी से। 50 से 50 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है, तो ये सब कट गया, तो केवल यहाँ बचा है कितना, यहाँ पर 100 बचा है। अब यहाँ पर देखेंगे ऊपर नीचे से कोई संख्या कट रही है, यहाँ पर काट देंगे, 15 कम 15 और 15 दूनी हो जाता है कितना, 30 हो जाता है। 25 कम 25 और 25 चौका हो जाता है कितना, 100, ठीक है। तो यहाँ पर बचा है हमारा 100 और यहाँ पर देखिए अब जो बचा है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर नीचे बच गया कितना, 100 बराबर में 4 दूनी 8 बचा है और यहाँ पर केवल L बचा है, बाकी सब कुछ कट गया था इसमें। अब देखिए क्रॉस गुणा करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 8 गुणे कितना हो जाएगा, 100 बराबर यानी कि 800 मीटर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर खाई की लंबाई जो है वो होगी 800 मीटर लंबी। तो इस तरीके से हमने देखिए बहुत ही आसानी से खाई की लंबाई निकाल ली 800 मीटर।
बशर्ते ये है कि फार्मूला आप लोगों को MDH का आना चाहिए और आसानी से आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। वैल्यू रखना आपको अगर आ गया तो आप उसे बाद में बहुत ही आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।